शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि है और मध्याह्न का समय है, 12 बजे का समय है। मध्याह्न काल में भगवान राम जी ने अवतार लिया। भगवान राम जी कौन है? साक्षात विष्णु भगवान। साक्षात विष्णु भगवान ने राम अवतार धारण किया। राम जी का अवतार हुआ तो सभी को प्रसन्नता हुई। अयोध्यावासी जितने लोग थे सभी को प्रसन्नता हुई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। थोड़ा सा आगे आगे सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति रामचंद्र की जय। भगवान का अवतार। और भगवान के अवतार से, राम जी के अवतार से देखो देवताओं को भी बहुत प्रसन्नता हुई और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। किंतु चंद्रमा नाराज हो गया। चंद्रमा नाराज। तो भगवान राम जी ने कहा कि मैं अपने नाम के साथ में तुझे जोड़ देता हूँ। श्री रामचंद्र की जय। लेकिन तभी भी प्रसन्नता नहीं हुई। तभी मन में, और ये सूर्य नारायण रुके हैं, आगे जा ही नहीं रहे। नहीं, सूर्य नारायण तो बहुत प्रसन्न है ना। सूर्य नारायण आगे तो मध्याह्न समय में जन्म हुआ है, अवतार हुआ भगवान का। तो भगवान ने कहा आप नाराज नहीं होना, मैं मथुरा में अवतार लूंगा, उस समय भी तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा साथ में, और उस समय कोई नहीं होगा। उस समय वसुदेव जी जागृत रहेंगे, देवकी और आप। जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा था तो उस समय 3 लोग जागे थे। बाकी वसुदेव देवकी जागे और चंद्रमा आराम से बैठो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जीवन के अंदर में हम बोलते हैं ना, जैसे आराम चाहिए। क्या चाहिए? आराम। आ निकाल दो। राम। तो राम जीवन में आ जाते हैं तो आराम। देखो भगवान राम जी को प्राप्त करना है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रामचरितमानस में 7 सोपान बताए, 7 कांड है। पहले कांड का क्या नाम है? बालकांड। देखो नाम सुंदर है, बालकांड। मतलब भगवान राम जी की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें बालकवत स्वभाव बनाना पड़ता है। हमें कौन बनना पड़ता है अभी? बालक बनना पड़ता है। बालक बनने का अर्थ है हमारा मन निर्मल। जैसे बालक का मन, हाँ, वो सभी की तरफ हंसता है देखकर,
वो बालक सांप को भी देखता है ना, तो सांप को देखकर भी हंसता है। बालक के अंदर में राग द्वेष नहीं होते हैं, वो किसी के भी गोदी में चला जाता है, कोई पास में आता है वो हंसता है। हाँ जी, तो हमें स्वभाव कैसा बनाना पड़ता है भाई? बालक। और दूसरे कांड का नाम क्या है? अयोध्या कांड। अयोध्या मतलब जगह है अयोध्या का अर्थ है आओ जगह बनाओ जगह थोड़ा नीचे बैठ सकते हो, थोड़ा थोड़ा आ जाओ फिर, आ जाओ आगे। वही बैठो जहाँ जगह मिल जाए। अयोध्या कांड का अर्थ क्या है भी? अयोध्या कहाँ पर है? सरयू के किनारे। सरयू के किनारे। सरयू मतलब भक्ति। आप जब भक्ति करते हो तो आप कहाँ पर हो? सरयू के किनारे। मतलब जिस समय आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हो, तो आप कहाँ पर हो? सरयू के किनारे। भक्ति के किनारे मतलब सरयू के किनारे। सरयू के किनारे मतलब भक्ति के किनारे। अयोध्या कांड के बाद में अरण्य। अरण्य कांड का अर्थ है एकांत, अरण्य में निवास करना, जंगल में जाना। तो आप अरण्य कहाँ है आपका? जो आपका छोटा मंदिर है ना, तो वहाँ एकांत में जाना। ठाकुर जी के पास राम जी का मंदिर है, ठाकुर जी का है, देखो। हाँ, वो आपके लिए क्या है भी? अरण्य। अरण्य का अर्थ है अभी ये कलयुग चल रहा है वर्तमान समय, अब जंगल में नहीं जाना। क्या? जंगल में नहीं जाना। अरण्य मतलब आपके घर में जो छोटा मंदिर है, ठीक है, वहां पर। और घने अरण्य में आना है तो फिर अपना मंदिर है, ठीक है। हाँ? और घने अरण्य में जाना है तो फिर वृंदावन या अयोध्या है, ठीक है। जंगल में जाने का भूल के भी प्रयास मत करना। ये जंगल में बहुत अच्छी साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, ठीक है। जैसी यहाँ पर साधना आराधना होती है ना, ऐसी आराधना साधना जंगल में नहीं होती। शुरू में विद्यार्थी जीवन में हमने सोचा भाई गंगोत्री में जाके भगवान की प्राप्ति करेंगे जल्दी। अरे ऋषिकेश में किस लिए रहना है? कहाँ गए? गंगोत्री। और ऐसे ठंड के समय में, और वो बोल रहे हैं अभी थोड़े दिन में वो बंद होने वाला है, ठीक है। 1-2 दिन रहे वहाँ पे, स्नान नहीं कर सकते, वहाँ पे स्नान नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत बाहर बर्फ रखी, जम गया, सरसों का तेल वो भी जम गया। तो स्वामी जी थे, मैंने कहा स्नान, बोले स्नान करोगे तो ऊपर हाथ दिखाया उन्होंने। और ये कपड़े काम नहीं करते, सब शरीर में बोरिया बांधी। वो स्वामी जी को तो थोड़ी आदत थी, वो अग्नि जल को तो सो गए, मैं आग जलाई, वो जब आग बुझे तो फिर लकड़ियाँ डालता था मैं, सारी रात लकड़ियाँ डाली आपके अंदर में। और मुँह सवेरे मुँह से देखा मेरे को काला हो गया था, अपने कोई पहचान भी नहीं हो रही। भगवान का चिंतन हुआ नहीं, अग्नि का ही चिंतन किया। सामान बांधे और ऋषिकेश वापिस आए, किसी को बताना। दोबारा हमने गंगोत्री का नाम ठंड के दिनों में नहीं लिया। और इसलिए फिर मैंने कहा कभी भी ये बात बतानी हो तो भक्तों को बताया करेंगे, पंगा लेना ठीक। वो तो काशी का में जो महाराज बड़े विद्वान हुए भारत के, और भारतवर्ष, उनको भी लगा मैं जंगल में जाकर साधना को, गुजरात के जंगल में आए, उन्होंने अपना अनुभव लिखा। और पहले दिन उन्होंने कहा बहुत साधना करेंगे, जंगल में फल खाएंगे, वहां पर रहेंगे।
ज्ञानी महापुरुष थे, लेकिन वो कभी कभी वैराग्य होता है ना, तो जंगल में चले गए। वहां पर रात्रि का समय हो गया, तो पहले तो सांप का दर्शन हो गया, चला गया, ठीक है। और रात्रि को थोड़ा पाठ के लिए बैठे तो मच्छरों ने काटना शुरू किया, गर्दन के ऊपर, फिर हाथ यहाँ चले गए, यहाँ सवेरे हो गया बुखार। और फिर खट्टे बेर, मीठे बेर तो मिले नहीं, वो खट्टे बेर खाए, 2-3 दिन खट्टे बेर खाए और वो बोरी के ऊपर सोना। वो चौथे दिन बुखार ज्यादा हो गया, अपना सामान बांध के मुंबई। फिर अपने आश्रम का नाम रखा, उन थोड़ी सी कुटिया बनाई, आनंदवन आश्रम। मैंने कहा स्वामी जी आपने आनंदवन आश्रम क्यों रखा? तो उन्होंने ये बताया, अब मैं आनंद कहाँ मिलता है, जब मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ, जो भक्तों को प्रवचन सुनाता हूँ, साधक लोग आराधना करते हैं, साधना करते हैं। अब हमारा ये वन कौन सा हो गया? आनंद वन। हाँ जी। ऋषिकेश, हरिद्वार 2-3 दिन ठीक लगता है भाई, चौथे दिन गुजराती में बोलते मारो घर सारो छी, मेरा घर अच्छा है जी। हाँ, आपके घर में रजाई कितनी अच्छी हुए। हाँ जी। हाँ, हम वैष्णो देवी यात्रा गए तो रात में कंबल, वो जो भी कंबल हो ठंडी लगे, वो कंबल ऐसा लगता गीले गीले कंबल, अभी वॉशिंग मशीन से होता है। हाँ जी। और वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए तो भोजन बहुत बढ़िया मिलता है, वहाँ पे मिलता है। हाँ जी, एक आधा होगा वो जिसमें नंबर लगा हो थोड़ा सा, ठीक है, भाग्यवश लग जाए। हाँ, काले काले राजमा और मोटे मोटे चावल, खड़े होके खाओ जहाँ जगह मिली। हाँ, रास्ते में तपस्या है ना, सब साधक लोग चल रहे, गुरु जी कहाँ बैठे, चुप चौकी थोड़ी वहां पे, वो पत्थर दिखाई पड़ा, उसके ऊपर बैठ गए। नहीं, माँ भगवती ने बड़ी कृपा की, इतनी ऊंचाई पर जाकर बैठे। हमारी माँ साधना होती है ना। हाँ, नहीं तो 5 मिनट में वो हेलीकॉप्टर में चले जाते और वो उतर गए, हो गया, और नीचे आए उतर गए। हाँ जी, तो जय माता जी बोलते हुए कितनी साधना हो गई। वहाँ पर घोड़े पर बैठना भी थोड़ा आसान थोड़ी है। हाँ, ठीक है, बहुत कठिन है। मैंने भी कहा घोड़े वाले, मैं थोड़ा बैठता हूँ, बैठो गुरु जी, खाली जा रहा था ना, तो बैठा तो हिलना पड़ता है, नहीं हिलोगे तो सारा शरीर क्या है। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं होता ना, कम हिलते हैं तो नीचे फिर मशीनें लगी होती, वो आंखें बंद करके बैठते सब। तपस्या से तप है भाई, वो तप है। एक एक पग का फल, जैसे अश्वमेध यज्ञ का फल है, तो कितने पग आप चलते हो, भगवती का चिंतन करते हैं। भगवती मतलब क्या है भाई, राम कृष्ण सीता तू रजरानी राधा, वही राम है, वही कृष्ण है, अपने आराध्य देव, वो रूप धारण कर लिया हमारी साधना के लिए। कुछ बोले वैष्णो देवी ही जाना है और कहीं नहीं जाना है, तो उनकी साधना हो जाती है। कोई बोलते अयोध्या ही जाना है, साधना हो जाती है। तो ठाकुर जी ने दूसरा रूप धारण कर लिया वृंदावन के लिए, साधक बोलते हैं वृंदावन जाना। तो अनेक रूप धारण नहीं करते तो हमारी साधना नहीं हो पाती। राम जी का नाम लेते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, ये नाम में बड़ी शक्ति है। नाम छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें सारा सागर भरा होता है भाई। भगवान शिव जी, पार्वती देवी, गणेश, कार्तिकेय सब एक साथ भोजन करते थे, लेकिन पार्वती देवी ने अपने गुरु जी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बताया था, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते थे, ठीक है।
और फिर शिव जी सब भोजन करते थे। शिव जी को सभा में जाना था, अब तो त्रिशूल उठाया हो जी, अब सभा में जाना था। तो माँ भगवती ने कहा कि भोजन करना है। तो भगवान शिव जी ने कहा कि देखो त्रिशूल पास में ले आए, मुझे जाना है, आओ भोजन करने के लिए। तो पार्वती देवी ने कहा कि मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूं। तो भगवान शिव जी ने कहा कि आप आओ भोजन करो, बैठो और एक बार राम जी का नाम ले लो। एक बार राम जी का नाम ले लो तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम रामेति रामे रमे मनोरमे। जी याद है आप लोग? बोलो श्लोक। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम मतलब विष्णु सहस्त्र नाम। हाँ जी, विष्णु सहस्त्र नाम 1000 विष्णु भगवान के नाम लेने का फल आपको प्राप्त होता है। कब? राम का नाम। बोलते ना राम राम जी राम राम, कितनी बार हो गए? तो आपने कितने 4000 विष्णु भगवान के नाम लिए भाई। कितने? 4000। कितना फल मिलता है? 4000। और आपने राम राम की एक माला कर ली, वो कितने हजार हो गए? वो 108 बार बोलते राम राम, एक राम राम को कितना फल हो गया? वो गिनती तो लग जाएगी भाई, वही गिनती क्यों करें? कितना हो गया रमेश जी? 1 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं। 1 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं। चलो कल बता देना मुझे। चलो 1 करोड़ भी बोल दिया तो आपने एक माला करने में कितना समय लगा? चलो राम राम जी राम राम आपने बोल दिया तो 4000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। हाँ ये भगवान का नाम है ना, चाहे माधव गोविंद कृष्ण नाम लेते हो, हरि नाम लेते हो। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वणः अधितास्तेन येनोक्तम् हरिरिति अक्षरद्वयम्। कहते जिस समय आप हरि बोलते हो, गोविंद बोलते हो, माधव बोलते हो, ठीक है, तो आपको चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कितना? चारों वेदों। हरि इति अक्षरद्वयम्, 2 अक्षर है देखो, चारों वेदों का पाठ करने का फल। 4 वेद कब पढ़ेंगे? नहीं पढ़ा जा सकता। गणानां त्वा गणपति गुम हस्तमुद्राओं के साथ 15 दिन लगते एक मंत्र में। बिल्कुल। कभी भी गलती होने की संभावना है। वो हाथ नीचे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, दाएं बाएं लेकर जाना है। बहुत हाँ जी, बहुत कठिन है। ठीक है, जो बोल नहीं सकते ना, तो उनके लिए कोर्स होता है। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना, हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी काशी से दिल्ली जा रहे हैं, अब गुजरात जाने की संभावना है। अभी कितना कठिन लगता है वेदों का पाठ करना, कितना कठिन है, लेकिन चारों वेदों का पाठ करने का फल हरि बोलते ही आपको प्राप्त हो जाता है। और जिस समय हरि बोलते हो तो चारों वेदों का पाठ आपने कर लिया, और जो उसका फल है, अब उस फल के द्वारा आपके पाप कर्म निवृत्त हो गए। कोई बोलते नहीं भगवान का नाम लेने से पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं, रहस्य खुलता नहीं। जो वशिष्ठ महाराज जी ने श्लोक बोले, इस रहस्य से, इस श्लोक से नाम की महिमा पता लग जाती है। एक भगवान का नाम लेने से भाई हमारे पाप कर्म, पाप राशि दूर हो जाती है, पाप राशि, और कहते अनंत पाप राशि।
एक राशि नहीं, हरि उच्चारणी अनंत पाप राशि। हरि उच्चारणी अनंत पाप राशि। हरि का उच्चारण करने से अनंत पाप राशि क्या है? नष्ट हो जाता तो कैसे नष्ट हो जाती है? तो जिस समय कहते आप हरि उच्चारण करते हो तो चारों वेदों का पाठ करने का फल आपको प्राप्त होगा, और उस फल के द्वारा चारों वेदों का पाठ करने का कितना फल होगा, और उस फल के द्वारा कहते आपके अनंत पाप राशि निवृत्त हो जाती है। इसलिए तो कहते भाई हरि हरि बोलते हैं तो उनकी पुण्यों की गिनती कर नहीं सकते। हाँ, ये वशिष्ठ महाराज जी का जिस समय मैंने श्लोक नहीं पढ़ा था तो मेरे मन में भी भाई भगवान का नाम लेने से अनंत पाप राशि कैसे नष्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके लिए संत ज्ञानेश्वर जी ने एक उदाहरण दिए, एग्जाम्पल इतना सुंदर है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि घास का ढेर है बहुत बड़ा, जैसे अपना महादेव मंदिर है, शिवधाम है, वहां तक ऐसा सारा घास का ढेर लगाया हुआ है, और उसमें आग की चिंगारी लग गई। चिंगारी लगने के बाद में वो सारा ढेर जलने में कितनी देर लगती है? वो चिंगारी है।